Hello viewers, welcome to my channel. In this video, we will cover question number 4, 5 and 6 of exercise 1.2. Question number 4 is Kirti Bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June. एक बुक स्टोर है जिसका नाम क्या है कीर्ति. उन्होंने बुक्स सोल्ड आउट करी कितने की 2,85,891 की इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के फर्स्ट वीक में. एंड बुक्स वर्थ रुपीज 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ. जून के सेकेंड वीक में बुक्स सोल्ड आउट करी, उसकी वैल्यू क्या थी 4,768. हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टूगेदर. अब आपको बताना है दोनों फर्स्ट वीक की और सेकेंड वीक की मिलाकर टोटल सेल कितनी है. क्या करेंगे, फर्स्ट वीक की सेल को सेकेंड वीक की सेल से ऐड करेंगे तो टुगेदर सेल आ जाएगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर. आपको बताना है फर्स्ट वीक में सेल ज्यादा थी या सेकेंड वीक में सेल ज्यादा थी. क्लियर है कि सेकेंड वीक में क्या गिवन है 4,768. ऑब्वियसली बात है ये ग्रेटर है 2,85,891 से, तो सेकेंड वीक की सेल ज्यादा है फर्स्ट वीक से, ये हमें क्लियरली विजिबल है. आगे क्वेश्चन है एंड बाय हाउ मच. ग्रेटर है ये तो दिख रहा है, लेकिन कितनी ग्रेटर है तो वो कैसे बताओगे. सब्ट्रैक्शन से बताते हैं. जब भी पूछा जाता है कितना ग्रेटर है, सब्ट्रैक्ट करके हम ये बताएंगे कि सेकेंड वीक की सेल कितनी ग्रेटर है फर्स्ट वीक की सेल से. अब क्वेश्चन समझ में आ गया, ये भी पता चल गया कब ऐड करना है कब सब्ट्रैक्शन करना है. लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट. वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड इन जून फर्स्ट वीक. फर्स्ट वीक में जो बुक्स सोल्ड आउट हुई उसकी वैल्यू क्या है. वैल्यू की जगह आप प्राइस भी लिख सकते हो. क्या वैल्यू है इसकी 2,85,891. यही वैल्यू है. ओके. वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड इन जून सेकेंड वीक. सेकेंड वीक में जो बुक्स सोल्ड आउट हुए हैं उसकी वैल्यू क्या है रुपीज 4,768. करेक्ट. अब आपको बताना है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टूगेदर. दोनों को मिलाकर टोटल सेल कितनी हुई. क्या करेंगे, ऐड करेंगे. टोटल सेल बतानी है. 1 + 8 9, 9 + 6 15, 1 कैरी, 1 + 8 9, 9 + 7 16, 1 + 5 6, 8 + 0 8, 2 + 4 6. टोटल सेल क्या आई 6,86,659. अब आगे क्वेश्चन क्या है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर. फर्स्ट वीक में सेल ज्यादा थी या सेकेंड वीक में सेल ज्यादा थी. क्लियरली दिख रहा है दोनों में से क्या ग्रेटर है 4,768. यही लिखेंगे सिंस 4,768 ग्रेटर है 2,85,891 से. सो सेल इन सेकेंड वीक वॉज ग्रेटर देन फर्स्ट वीक. आगे क्या क्वेश्चन पूछा है, बाय हाउ मच, कितना ज्यादा है. ये सेकेंड वीक की सेल फर्स्ट वीक की सेल से कितना ज्यादा है. कैसे निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सेकेंड वीक की सेल क्या थी 4,768. फर्स्ट वीक की सेल क्या थी 2,85,891. सब्ट्रैक्ट करेंगे. 8 - 1 7, 6 - 9 नॉट पॉसिबल. 6 को क्या करेंगे 16 और 7 को क्या करेंगे 6. 16 - 9 7,
6 minus 8, not possible. This will become 16 and this will become 9. This will also become 9 and this will become 3. 16 minus 8, 8. 9 minus 5, 4. 9 minus 8, 1. 3 minus 2, 1. डिफरेंस क्या है? 1,14,877. इट मीन्स सेकेंड वीक की सेल कितनी ज्यादा थी फर्स्ट वीक की सेल से? 1,14,877. फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे. Therefore, sale in second week was larger than sale in first week. कितना? By ₹1,14,877. Question number 5 is, find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once. क्या मतलब है इसका? डिफरेंस फाइंड करना है 5-digit ग्रेटेस्ट एंड 5-digit स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में. लीस्ट का मतलब है स्मॉलेस्ट. दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 5-digit ग्रेटेस्ट नंबर और 5-digit स्मॉलेस्ट नंबर. किन डिजिट्स को यूज करके बनाना है हमें? 6, 2, 7, 4, 3 से बनाना है. ईच ओनली वंस का मतलब है हर एक डिजिट को हमें एक बार यूज करना है. ठीक है, जैसे 6 को हम 5-digit नंबर में एक बार यूज करेंगे, 2 को एक बार यूज करेंगे, 7 को एक बार लिखेंगे, 4 को भी एक बार लिखेंगे, 3 को भी एक बार लिखेंगे. क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ. ग्रेटेस्ट नंबर, 5-digit ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो हम क्या करेंगे? 5 प्लेसेस फिल करनी है हमें. 5 प्लेसेस बना ली हमने पहले. ग्रेटेस्ट नंबर में हम पहले बड़ी डिजिट लिखते हैं, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी. अब इन डिजिट्स में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 7. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7. 7 से छोटी डिजिट क्या है? 6. 6 लिखेंगे. 6 से छोटी 4. 4 लिखेंगे. 4 से छोटी 3. 3 लिखेंगे. 3 से छोटी 2. 2 लिखेंगे. क्लियर है ये? अब हमें क्या फॉर्म करना है? 5-digit स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट नंबर भी 5-digit, 5 प्लेसेस फिल करनी है. स्मॉलेस्ट के केस में हम पहले सबसे छोटी डिजिट लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी. अब इसमें सबसे छोटी डिजिट है 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी डिजिट 4, उससे बड़ी डिजिट 6, उससे बड़ी डिजिट 7. राइट. अब क्या पूछा था क्वेश्चन में? डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस, यही होता है. अब हम फाइंड करेंगे डिफरेंस. 2 में से 7 माइनस हो सकता है? नो. सो 2 विल बिकम, 2 क्या बनेगा? 12. 2 को हम लिखेंगे 12. राइट. 3 will become 2. 12 minus 7, 5. 2 में से 6 नहीं जाएगा, it will become 12. 4 will become 3. 12 minus 6, 6. 3 में से 4 minus नहीं होगा, 3 will become 13 and 5 will become 6 will become 5. 13 minus 4 is 9. 5 minus 3 is 2. 7 minus 2 is 5. हमारा आंसर क्या होगा? 52,965. Therefore, the difference between the greatest and the least number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once is 52,965. Question 6 is, a machine on an average manufactured 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? एक मशीन है जो एवरेज बेसिस पे 2,825
25 स्क्रूज बनाती है एक दिन में. हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006? तो वो मशीन जनवरी 2006 में टोटल कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करेगी? अब जनवरी में डेज कितने होते हैं? 31 डेज. आपको गिवन है एक दिन में 2825 स्क्रूज प्रोड्यूस होते हैं, तो 31 डेज में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस होंगे? अब इसका दो मेथड है. या तो आप 2825 को ऐड करो. कितनी बार? 31 डेज का पूछा है, या तो आप इसे 31 टाइम्स ऐड करो. ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, बट इट विल टेक टाइम. या फिर आप 2825 को मल्टीप्लाई करो किससे? 31 से. क्या आंसर सेम आएगा? यस. क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन क्या है? रिपीटेटिव एडिशन है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं 2 को ऐड करो 5 टाइम्स, क्या आएगा आंसर? 2 को 5 टाइम्स ऐड करोगे 10 आएगा. या फिर आप 2 को 5 टाइम्स ऐड करने की जगह 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो भी क्या आएगा? 10. क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या है? रिपीटेटिव एडिशन ही तो है. क्लियर? सिमिलरली आप 2825 को 31 टाइम्स ऐड करो या 2825 को 31 से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा. तो इस केस में हम क्या करेंगे? कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करेंगे? मल्टीप्लिकेशन. क्लियर है? लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट नाउ. नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे. एक दिन में कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर हुए? 2825. नंबर ऑफ डेज इन जनवरी. जनवरी में कितने डेज हैं? 31 डेज हैं. नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी. टोटल कितने मैन्युफैक्चर होंगे? वो कैसे पता लगाएंगे? अभी समझा हमने. मल्टीप्लाई करेंगे. 2825 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 31 से. अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 2825 को मल्टीप्लाई करना है 31 से. 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2. सेकेंड स्टेप. 3 5 15, 3 2 6, 6 plus 1 7, 3 8 24, 3 2 6, 6 plus 2 8. अब ऐड करेंगे दोनों स्टेप्स को. 5, आप मल्टीप्लिकेशन की जगह 0 भी लिख सकते हो. 2 plus 5 7, 8 plus 7 15, 1 carry, 1 plus 2 3, 3 plus 4 7, 8 as it is. 31 डेज में टोटल कितने स्क्रूज प्रोड्यूस हुए? 87,575. फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे. देयरफॉर मशीन प्रोड्यूस्ड 87,575 स्क्रूज in the month of January 2006. Clear?